मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा आस्क मी सम डीप क्वेश्चन। और फिर तुमने सीधा ही पूछ लिया विल यू मैरी मी। ये नहीं पूछा था, मैंने कहा था मैं कुछ और। ये वाहिद रिश्ता है जो कि लड़की वाले खुद लेके आए थे, हमेशा लड़के वाले लेके जाते हैं, लेकिन इसने अपने घर वालों को भेजा कि आप लोग लेके जाओ रिश्ता। और ये बड़ी यूनिक किस्म की स्टोरी थी कि मैंने अपने स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ा कभी, लेकिन मैं इसके नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ। आप देखें कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। और मेरे इर्द गिर्द आपको ये जो दो चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये इंस्टाग्रामर्स हैं। पहले पहले आप सब लोग देख रहे थे कि टिकटॉकर्स कपल्स बन रहे थे या टिकटॉकर्स की शादियां सामने आ रही थी, लेकिन आज मैं जो आपके साथ कपल लेके आऊँ, ये इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स बनाते बनाते कब मोहब्बत में यानी कि गोटे गोटे डूब गए और आपस में इन्होंने शादी कर ली। और बड़ा मज़े का ट्विस्ट ये है कि ये चाइना की स्कॉलरशिप छोड़कर, ये कनाडा का वीज़ा छोड़कर शादी कर ली। ऐसा कौन सा इश्क था जो इनके सर पर चढ़ के बोलने लगा? इनसे इस हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है मारिया और ये हैं उस्मान। और आजकल एक और एंट्री कर दूं कि ये लाहौर की और मुल्तान की सड़कों पे आपको यूट्यूबर और व्लॉग करते नजर आएंगे इंस्टाग्राम के साथ साथ। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मारिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मारिया, आई साइड बताओ कैसी है? मेरी बिल्कुल परफेक्ट आई साइट, बिल्कुल ठीक है मेरी आई साइट। ये नाजरीन देखे, पहला झूठ मैंने पकड़ लिया कि इसने कहा मेरी आई साइट ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगा। ये कहाँ से मिला आपको? इंस्टाग्राम पे मैंने एक दिन स्टोरी लगाई कि आस्क मी एनी क्वेश्चन। मैं बोर हो रही थी, मैंने कहा आस्क मी सम डीप क्वेश्चन। और फिर तुमने सीधा ही पूछ लिया विल यू मैरी मी। ये नहीं पूछा था, मैंने कहा था मैं कुछ और पूछा था। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए क्योंकि मेरे कुछ फॉलोअर्स तो हैं ही। तो उस्मान का मुझे मैसेज आया कि कोलैब करेंगी। तो मैंने पहले कभी किसी के साथ कोलैब नहीं किया था। पहला क्वेश्चन यही करता होता है। हाँ कोलैब करेंगी। तो मैंने पूछा, मैंने उस्मान की पूरी प्रोफाइल देखी। मैंने कहा ऐसा कंटेंट तो मैं नहीं बनाती क्योंकि मैं तो सिर्फ पोइट्री की वीडियोस अपलोड करती हूँ। उस्मान की ज़्यादा सारी फ़नी थी वीडियोस। मैंने कहा मैं तो ऐसा कंटेंट बनाती नहीं हूँ। तो हाँ, मैं सॉन्ग लिख सकती हूँ आपके लिए अगर आप सॉन्ग लिखवाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी बात आगे बढ़ी और उस्मान ने कहा कि मेरा इंस्टाग्राम जो है, मेरा कोई सोशल मीडिया मैनेजर है वो मैनेज करता है, तो नंबर दे दें। सीधा डायरेक्ट नंबर मांग लिया। मांगा था, सच बोल के मांगा था। उस टाइम वाकई कोई बंदा मैनेज कर रहा था, लेकिन फिर मैंने पासपोर्ट चेंज कर ली, लेकिन नंबर सच बोल के मांगा था मैंने। आई एम सॉरी। फिर की हुआ? फिर बात आपने हम सारी रात फिर हम बात करते रहे उस दिन। और वीडियोस की नहीं, हम मतलब कोलैब की कोलैब की बातें नहीं थे कर रहे, अच्छी बातें कर रहे थे। मतलब कि आप कैसी हैं, आप क्या करती हैं, आप क्यों करती हैं, कब करती हैं, किस तरह करती हैं, ये चीज़ पूछते रहे हम लोग। और बात करते करते फिर एक दिन इसको किसी जगह पे जाना था, किसी ऑफिस जाना था अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। और मैंने बोला कि हाँ मैं आपको उधर लेके जा सकता हूँ, फिर आके वो बताएगी। हाँ, तो IBCC का जो प्रोसेस होता है ना सारा, तो मेरा वो चल रहा था। ऑलमोस्ट मेरा डन हुआ था सारा। तो उस्मान वो ऑलरेडी सब कुछ करवा चुका था, तो उसने कहा मैं आपको ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम साथ गए। तो वो हम फर्स्ट टाइम मिले और मिल के भी जैसे पहले से आपको किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है। हालांकि लाहौरियों के बारे में बहुत ही बुरी चीज़ें सुन चुकी थी। मैं मुल्तान से आई थी अभी आए हुए, मुझे सिर्फ यहाँ 1 मंथ ही हुआ था क्योंकि मैं यहाँ पे कोर्स कर रही थी फ़िल्म मेकिंग में, लम्स में। तो इसीलिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बाकी जो मेरे भाई हैं वो भी लम्स वालों सुन लो। तो वो हमेशा यही कहते थे कि कहीं पे भी शादी कर देनी है तुम्हारी, लाहौर में बिल्कुल नहीं कर। उस्मान, तुमने लॉरियों पे से ठप्पा हटा दिया। मैं लोरे की इज्जत बचा ली है, इज्जत दो बुरी थी, लुट रही थी, पर मैंने बचा लिया। और इवन ये कि वो तो कहता था मैंने इंडिया में कर देनी है, इंडिया से बाहर क्या मतलब मैं अफ्रीका में कर दूंगा, लेकिन लाहौर से नहीं मैंने करनी। मतलब इतना वो मतलब फेडअप हो लाला गुल जी का, लेकिन लाहौर नहीं कर। हाँ तो अच्छा, फिर आगे कैसे बात बढ़ी? क्या शादी कितने टाइम में हो गई? शादी हो फर्स्ट बात कब हुई थी? हमारी फर्स्ट बात हुई थी 11 नवंबर को। और शादी कब हुई? शादी हुई है हमारी 2 मार्च को। और फैमिलीज के आपस में बात घर में कैसे बताया? ये वाहिद रिश्ता है जो कि लड़की वाले खुद लेके आए थे, हमेशा लड़के वाले लेके जाते हैं, लेकिन इसने अपने घर वालों को भेजा कि आप लोग लेके जाओ रिश्ता। और ये बड़ी यूनिक किस्म की स्टोरी थी और बड़ी मुश्किल से भेजा इसने। और वो लोग आ भी गए, मैं काफ़ी हैरान था और मैं इस वजह से डर रहा था। मैं कमरे में छुपा हुआ था। फिर मेरी अम्मी ने कहा बेटा यहाँ तो तुम बाहर आ जाओ। लाल दुपट्टा लेके फिर बाहर आए? छुपा हुआ था। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा कि बेटा यहाँ तो तू बाहर आएगा, या फिर हम उनको लेके अंदर आएंगे कि हमने बेड पे ही खाना खाना है। मैंने कहा नहीं, मैं खुद अपनी इज्जत से बाहर आ जाऊँगा। मैं बाहर आया और फिर इसके बड़े भाई को मैं
थोड़ा सा मतलब पसंद आया। लेकिन आप क्या बाकायदा वो सर्विंग वगैरह की और क्या? मैंने बोला चल के दिखाओ, मैं सीधा चला, उन्होंने कहा फिर आप ऐसे ही वापस जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं शुरू से यही सोचती थी कि हमेशा यहाँ हमारी सोसाइटी में लड़की ही क्यों जाती है, उसका रिश्ता देखने आता है, लड़की जा रही होती है ट्रे उठा के और उसको शो पीस की तरह देखा जा रहा होता है। तो अगर आपको लड़की पहले पसंद कर लो, उसके बाद उसको जाकर देखो। इस तरह रिजेक्ट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा जब भी होगा, कहीं पे भी होगा, लड़का देखने जाएंगे मेरे घर वाले। तो उसी तरह से मैंने फिर अपने घर वालों को भेजा कि पहले लड़का देखना। ये तुमने कहा नहीं मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, जल्दी कनाडा वाला हो जाऊँगा। जो मैंने ऐसे कहा, लेकिन फिर अगर मैं ये कह रहा था तो वो कहता तो फिर ये क्या, फिर ये चाइना जाएगी, तो कनाडा जा। तो मैंने कहा ये तो मैं तो चली हो जाऊँगा इस तरह से। मैं कहा नहीं, मैं भी नहीं जाता, ये भी नहीं गई। सिर्फ चाइना की नहीं छोड़ी इसने, और भी काफ़ी कुछ छोड़ा इसने, बाइक के रिश्ते भी छोड़े यहाँ। कितना सपोर्टिव है? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आगे आपको आपके लिए है कि जी आप कुछ करना चाहते हो या जो आपका गोल था उसमें है इजाज़त भाई? जो मर्जी करे। मैंने तो उसको बोला, मैंने तो कहा कि हम दोनों मिलके करते हैं, अपना कंटेंट भी बनाते हैं, साथ ही अपना एक नॉवल लिख रही है, बड़ी अच्छी राइटर है। एक नॉवल इसका पब्लिश हो चुका हुआ है जैसा है मैट के नाम से, और वो काफ़ी अच्छा रैंकिंग भी कर रहा है। और अब जो दूसरा लिख रही है वो भी बहुत अच्छा है, वो मैं तो पढ़ चुका हूँ। तो अगर ये रीडिंग नहीं करता मेरे साथ तो फिर मैं नाराज़ हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है मैं भी नहीं लिखती, तो इसको मेरे साथ पढ़ना पड़ता है फिर। यानी कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग सही वाली डेवलप हो चुकी है। अच्छी हो चुकी है। मैंने अपने स्कूल का सिलेबस नहीं पढ़ा कभी, लेकिन मैं इसके नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ। आप देखें कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, और सासू माँ कैसी हैं आपकी? सासू माँ बिल्कुल भी सासू माँ की तरह नहीं है, वो बिल्कुल माँओं की तरह ही है। क्योंकि वो हमेशा से यही कहती थी कि मेरा एक ही बेटा है और मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो। तो वो कहती हैं अब मुझे बेटी मिल गई है, जैसे हमने अडॉप्ट कर लिया ना आपको। तो वो ख़ुद खाने भी बनाती हैं, उनका भी यूट्यूब का चैनल है, वो उस पर अपनी वीडियोज़ उन्होंने अभी स्टार्ट किया, अपलोड करनी शुरू की हैं। तो मैं उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ खाना बनाते हुए, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुकिंग का कोई शौक़ नहीं है। तो मैं उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ, साथ साथ मैं सीखती भी हूँ। इतनी चालाक बहू है ना, उसने वीडियो पे लगा दिया उनको कि खाना बनाओ, लोगों को भी दिखाओ, हम भी खाएं। बहुत शौक़ है खाना बनाने का। हम सोच रहे हैं हम पूरे पाकिस्तान का ट्रैवल व्लॉग्स भी करेंगे, साथ साथ फूड भी, और हर तरह से जो भी होगा, जिस तरह से भी व्लॉग्स हम करेंगे, पूरे पाकिस्तान को भी कवर करेंगे। और इसे पूछे कि हर लव स्टोरी में एक ना मतलब ट्विस्ट होता है, हमारी लव स्टोरी में का सबसे जो अच्छा ट्विस्ट है इसको कौन सा लगा? वो तो आपको पता होगा सबसे अच्छा ट्विस्ट कौन सा लगा। ये तो खुद पूरा का पूरा ट्विस्टर है। हाँ, मैंने उस्मान की जब पिक्चर्स देखी थी ना शुरू में इंस्टाग्राम पे, और जब फिर रियल में एक पिक्चर देखी थी, तो हर पिक्चर में ही वॉज वेरी डिफरेंट। तो पहले मुझे समझ नहीं आया, और जब रियल में ये मेरे सामने आया तब और डिफरेंट। तो मैं हैरान हो गई कि मतलब मसला क्या है आखिर। चले, अच्छी बात है, जब लाइफ आपकी बैचलर होती है आप अपने शौक़ पूरे करें, आप अलग तरीके से रहें। लेकिन जो होता है एक शादी के गोल्स होते हैं, एक नई मिसाल है कि ठीक है लड़की भी रिश्ता बेच सकती है, और जो है आप मोर ऑप्शंस की तरफ अगर जाना बंद कर देंगे तो हमारे माशरे में ये जो डाइवोर्स सिस्टम चल रहा है या ये जो फ्लड सिस्टम स्टार्ट हो गया, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये एक मैसेज है इस कपल की तरफ से कि मोर ऑप्शंस की तरफ मत जाएँ, बल्कि जो आपको एक अच्छा मिल गया है, आपके साथ स्टैंड करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, उसके साथ ही रहे। आपकी किस्मत का आपको सब कुछ ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, और आप एक अच्छी और जिसे कहते हैं ना मेंटली एक इजी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। बहुत मज़ा आया मारिया और उस्मान आपके साथ बातें करने का। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नई वीडियो में। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।